नमस्कार, मैं सियाराम वर्मा गणित विषय के साथ आपके अपने YouTube चैनल GSM क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हमारी जो पिछली वीडियो आ रही थी वो पहले चैप्टर की थी, क्लास कक्षा 10 की थी और उसी के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें आपको पढ़ना है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार होता क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। क्या? डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ये हमने आपको पहले ही एक डायग्राम बना दिया है, इस पे हम चर्चा करते हैं डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स होता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या है? अर्थात दशमलव के बाद जो पॉइंट के बाद आपके नंबर हैं वो बढ़ते जाए, उनका एक्सपेंशन होता जाए। जैसे मान लेते हैं 3.2467 ऐसे डॉट डॉट हूँ ये। लेकिन अब ये कितने टाइप के होते हैं? जैसे इधर की जो वैल्यू है दशमलव की बाद की वो किस प्रकार से हो रही है, तो उसमें जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, जिसको हिंदी में कहते हैं शांत। शांत का मतलब है स्थिर हो जाना। अर्थात कोई भी नंबर हो, जैसे ये लिखे हैं 1.34, इसका मतलब ये दशमलव के 2 अंक के बाद क्या हो गया? स्थिर हो गया। इसके बाद ये नंबर आगे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू क्या हो गई? शांत हो गई। और आपके नॉन टर्मिनेटिंग में अशांत में ये है कि जो वैल्यू है जैसे 3.456 ऐसे आपके बढ़ते जाएं तो वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, आसान। अर्थात स्थिर ही ना हो। जैसे ये लिख दिया जाए 3.3333 ऐसे। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ में आपकी जो होती है वैल्यू रिपीट होती है और कुछ में वैल्यू आपकी रिपीट नहीं होती है। जैसे 1/3 को हम डिवाइड करें 3 से 1 को तो क्या होगा? देखिए, 1 को जब 3 से भाग करेंगे तो दशमलव हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1 बच जाएगा, ये 10 हो। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये आपके 0.3333 ये आपके आते जाएंगे। अर्थात ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है। देखिए 3 आपके, फिर 3 के बाद 3 फिर आ रहा है 3, तो ये नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अशांत आवर्ती, अर्थात आवर्ती मतलब वही संख्या बार बार आती है। और अब आपके आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अर्थात जो वैल्यू है पॉइंट के बाद वो वैल्यू आपकी रिपीट नहीं हो रही है। जैसे लिखे हुआ ऐसे लिख दिया जाए 0.0200200002। अर्थात ये नंबर जो है ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 1 0, फिर 2, फिर 2 0, फिर 2, फिर 3 0 ऐसे आ रहे हैं। तो ये इनका रिपीटिंग नहीं हो रहा, अर्थात वो नंबर बार बार नहीं आ रहे हैं। इसमें जैसे देख लीजिए √3, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के हैं। अब देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इनमें जो है जो नॉन रिपीटिंग है ये आपके इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि आपकी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है वो आपके रेशनल नंबर है,
परिमेय संख्या, और टर्मिनेटिंग नंबर भी आपके परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या क्या होती है, मैंने आपको पहले ही ये बता दिया कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जो P और Q है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और है, Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 हो, P और Q क्या हो, इंटीजर हो। और ये सब जो नंबर हैं वो आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, जो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या है। टर्मिनेटिंग आपका भी रेशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी रेशनल नंबर होता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो है वो आपका इरेशनल होता है। अब इसी टाइप पे आपके कुछ सवाल हैं जो दिए गए हैं, जैसे लिखे हैं 13/3125। अब इसमें लिखा लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। और देखिए, अब इसको भाग भी नहीं करना है, आपको भाग भी नहीं करना है, तब आपको बताना है कि ये वैल्यू क्या है, शांत है कि अशांत है, स्थिर है या अस्थिर। तो कैसे पता करेंगे, देखिए जो 13/3125 है, 3125, ये शांत जब ही होंगे जब इनके जो हर हैं वो आपके 2m इंटू 5n के रूप में होंगे, तो ये क्या होंगे, शांत होंगे। अर्थात अंश इसको कहते हैं, ये हर है। अगर हर में इस रूप का अगर गुणनखंड मिलता है तो वो पूरी वैल्यू क्या होगी, शांत होगी, अदरवाइज शांत नहीं होगी। तो अब देखते हैं ये वैल्यू शांत है कि नहीं। तो क्या करना है हमें, 3125 का हमें गुणनखंड करना है। अब देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, तो किससे डिवाइड होगा, 3 से या 5 से। तो 3 से पहले चेक कर लें, 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर ये आपका 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको 5 से डिवाइड करें, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 6 30 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अर्थात 625 हो जाएगा। अब देखिए 5 से फिर डिवाइड होगा, ये 125 हो जाएगा। फिर 5 से विभाज करेंगे, आपका हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से 1। इसका मतलब जो ये लिखा है 3125, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 को 5 बार लिखेंगे। अर्थात इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 की घात 5। अब देखिए जब हम इसको ऐसे कर दिए तो ये क्या हुआ, 13/5 की घात 5। अभी हमने आपको बताया या तो वो 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो, इस रूप का होना चाहिए। तो अगर इस रूप का नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 2 पावर या 2 की घात 5/2 की घात 5 से गुणा कर दें, 2 की घात 5/5 की घात 5, 2 की घात 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 गुणे 2 की घात 5/5 गुणे 2 की घात 5। अब ये 10 आ गया
अर्थात बटे में 10 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू जो है क्या हो गई, पूरी शांत हो गई। तो हमें कुछ नहीं करना, इतना भी हमें करना नहीं, केवल हमें यह देखना, या तो वो ऐसे भी हो सकता है 2 की पावर 0 भी हो सकता है इंटू 5 पावर कुछ हो जाए, या वो 2 की पावर m हो जाए 5 पावर 0 हो जाए। अगर इस रूप का है तब भी वो वैल्यू आपकी क्या होगी, शांत होगी। अगर इस रूप में नहीं आ रहे हैं 2 की घात m गुणे 5 की घात l, अगर इस रूप में नहीं आ रहे हैं तो वो वैल्यू शांत नहीं होगी। तो केवल आपको ये चेक करना है 31 25 जो है इसका गुणनखंड करिए, देखिए ये पावर किसके आ रहे हैं। अगर इसमें कोई 2 और 5 की घात के अलावा अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अब देखिए इसी पे आपके सारे सवाल हैं, ये ऐसे ही आपको करने हैं। दूसरे सवाल जो दिए गए हैं इसके कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, अर्थात उनको ये लिखना कितने अंक के बाद ये शांत हो रहे हैं। तो जैसे यही नंबर है, देख लेते हैं कि कितने अंक के बाद ये शांत हो रहा है। देखिए अभी हमने इसको बताया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 5 था, 2 की घात 5 बटे 2 की घात 5, अर्थात सेम नंबर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड भी कर दिया। 13 गुणे अब 5 की घात 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की घात। अब 13 और 32 का गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39 2 41 बटे 10 की पावर 5। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, कितनी बार, 5 बार। इसका मतलब इसको अब ऐसे लिख दीजिए, कितने जीरो, 5 जीरो। अब जितने जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 5 अंक के बाद 4 1 6, और इधर आप डबल जीरो लगा के ये लिख दीजिए। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कितने अंक के बाद ये शांत हो गया, 5 अंक के बाद ये शांत हो गया, अर्थात स्थिर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके तीसरे में, उसमें यह बताना है किसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते हैं। अभी आपको बताया गया था, एक डायग्राम बनाया गया था जिसमें आपके जो थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर थे उसी को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते थे। आप कोई नंबर ऐसे लिखे हैं 1.25, तो इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे लिखे 1.25 बटे 1 कर दीजिए, जितने अंक के बाद दशमलव है उतने जीरो नीचे बढ़ा दीजिए, ये हो गया P बटे Q के रूप में। अगर ये ऐसे लिखा हो 3.3333, तो इसको भी लिख सकते हैं। आप देखिए ये ऐसे भी लिखे हो सकते हैं। तो ऐसे भी नंबर होंगे, उनको भी हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपको बताया गया ऐसे नंबर हो 0.02 0.02 0.0002 0.0002 0.0002, ऐसे अगर नंबर हैं तो इनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसी के साथ ये आपकी पूरी एक्सरसाइज
ख़त्म होती है। और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जो आपका है नया चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल। उसके पहले हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।